आज हम दोस्त एक इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तब उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा उसी को हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक जंप इन एन एटम। इसका मतलब हो कि दोस्त एक परमाणु में कूद रहे इलेक्ट्रॉन के दौरान उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ का एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया दोस्त फॉर्मूला। तो माना कि एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है हमारा आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट का मतलब है दोस्त हायर ऑर्बिट, और आउटर ऑर्बिट को हम लोग n2 से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है हमारा आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, और इनर ऑर्बिट का सिंबल हो गया n1। कहां पर कूद रहा है? एक परमाणु में। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा एटम, परमाणु। परमाणु के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत वाला ऑर्बिट को मान लें कि ये मेरा n1 ऑर्बिट है, जिसको बोल रहे फर्स्ट ऑर्बिट। ये हमारा n1 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हमारा n2 ऑर्बिट है। ये हमारा n2 ऑर्बिट है, जिसको बोल रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्बिट। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरा आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूद रहा है। तो मान लीजिए आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तब यहां से एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमारा एनर्जी रिलीज होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, वही हमको कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, हम लोग के पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर होता है n स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m फॉर्मूला हमारा दोस्त एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर 2 पाई m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट का क्या होगा? तो nth ऑर्बिट की जगह पर तो सेकेंड ऑर्बिट लिख देंगे। तो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट बराबर हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e का पावर 4 बटा n2 स्क्वायर बटा h स्क्वायर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 ऑर्बिट। n1 ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बराबर हो गया आपका नेगेटिव का साइन 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e का पावर 4 बटा n1 स्क्वायर h का स्क्वायर, जहां पर पाई का वैल्यू हो गया 3.14। m है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, z है एटॉमिक नंबर, e है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n1 है हमारा लोअर ऑर्बिट, h है हमारा प्लेन्स कांस्टेंट। लोअर ऑर्बिट को ये लोग दोस्त इनर ऑर्बिट बोलते हैं। अब हम दोस्त जब इलेक्ट्रॉन मेरा कूद रहा है n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में, तब एनर्जी बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। इतना एनर्जी मेरा क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बराबर हो गया हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी, आउटर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस इनर ऑर्बिट का एनर्जी। तो एनर्जी बराबर होता है हमारा दोस्त h न्यू, जहां पर
एच हमारा प्लेन्स कांस्टेंट है और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। E2 बराबर हो गया दोस्त माइनस 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e का पावर 4 बटा n2 स्क्वायर h स्क्वायर। नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव लिख दिए। E1 बराबर हो गया नेगेटिव साइन 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e का पावर 4 बटा n1 स्क्वायर h का स्क्वायर। h था तो यहाँ पे h लिख दिए। न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है तो यहाँ पर c बाई लैम्डा लिख दिए। इन दोनों वैल्यू में से जो हमको कॉमन दिख रहा हुआ कॉमन है दोस्त 2 पाई स्क्वायर m e का 4 बटा h स्क्वायर भी कॉमन है। z स्क्वायर बाहर निकाल दिए। यहाँ बच गया माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस 1 2 का स्क्वायर लिख दिए। माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा। यहाँ बच गया 1 बटा n1 का स्क्वायर। यहाँ 1 बटा n1 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए दोस्त एच बाई लैम्बडा था, यहाँ को 1 बटा लैम्बडा निकालना है तो ये एच चल गया H2 के पास तो बन गया H3C। ऊपर में हमारा 2 पाई स्क्वायर m e का 4 तो वही उतार दिए। z स्क्वायर था तो z स्क्वायर लिख दिए। 1 बटा n1 स्क्वायर था तो यहाँ लिख दिया 1 बटा n1 स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस लिख दिए। 1 बटा n2 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 बटा n2 का स्क्वायर लिख दिए। जहां पर n1 का मतलब हो गया लोअर ऑर्बिट और n2 हो गया हमारा आउटर ऑर्बिट। n1 को ही हम लोग इनर ऑर्बिट बोलते हैं, n2 को ही हम लोग हायर ऑर्बिट बोलते हैं। तो 1 बटा लैम्डा बराबर हो गया तो इतना वैल्यू के लिए हम लोग RH लिखते हैं जहां पर RH हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। z स्क्वायर था तो यहाँ पर z स्क्वायर लिख दिए। 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो RH बराबर हो गया दोस्त 2 पाई स्क्वायर m e का 4 बटा H3C। जहां पर RH एक तरह का कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और रेडबर्ग कांस्टेंट का एक अपना वैल्यू है दोस्त। वह वैल्यू है हमारा 109677 पर सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 को हम दोस्त लिख सकते हैं कि 1 बटा लैम्डा बराबर 109677 गुना z स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 दोस्त। जहां पर लैम्डा वेवलेंथ है और z परमाणु का संख्या है। n1 इनर ऑर्बिट है, इसी को हम लोग लोअर ऑर्बिट भी बोलते हैं और n2 हमारा हायर ऑर्बिट है जिसको आउटर ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन 2 हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए? वेवलेंथ के लिए, मतलब तरंगदैर्घ्य निकालने का ये हमारा बेस्ड फार्मूला है। जहां पर n2 हो गया दोस्त ऑर्बिट नंबर फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन जंप। इलेक्ट्रॉन जहां से कूदता है उसको n2 से दिखाते हैं। n1 हो गया ऑर्बिट नंबर टू विच इलेक्ट्रॉन जंप। n1 का मतलब हो गया दोस्त इलेक्ट्रॉन जिस पर कूदता है उसको हम लोग n1 से दिखाते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त इलेक्ट्रॉन का जब कूदता हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो उस समय जो वह एनर्जी रिलीज करता है उस रिलीज एनर्जी का वेवलेंथ क्या है? तो उसका वेवलेंथ का फार्मूला है दोस्त 1 बटा लैम्डा बराबर 109677 गुना z स्क्वायर 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। तो इस तरह में दोस्त फुल एचडी में लैम्डा पर बेस्ड फार्मूला निकल गया। तो दोस्त चिते की चाल बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।